जय श्री। मैं भी सर लोग जैसे आपका भाषा में बात करना चाहता था, बहुत अच्छा लगा लेकिन नहीं जानता हूँ और हिंदी भी टूटे फूटे बोलता हूँ। आपको पता ही है, हम लोग जैसे आपका हाल है, हमारा दार्जिलिंग में वही हाल है। 87 टी गार्डन है, 87 में सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार आपका 55,000 आपका रेगुलर वर्कर्स है और 30,000 टेम्परेरी, 85,000 वर्कर्स है। और मान लीजिए 85,000 वर्कर अभी काम नहीं कर रहा है, 60,000 ही कर रहा है। 60 गुना 4, 6,4,24, 2,40,000 लोग गार्डन में रहते हैं दार्जिलिंग में। और हम लोगों का भी आपका जैसा इतिहास है दार्जिलिंग का ज़मीन का इतिहास। जो ज़मीन कभी नेपाल का हुआ करता था, कभी जो ज़मीन सिक्किम का हुआ करता था, और वो ज़मीन में लोग रहते थे। ऐसा ग्राउंड जैसा ज़मीन ब्रिटिश को नहीं दिया, ऐसा ग्राउंड जैसा ज़मीन सिक्किम ने ब्रिटिश को भी नहीं दिया, उधर में आदमी रहता था। और वो ज़मीन में आपको पता है 1842-43 से चाय का उत्पादन शुरू हुआ था और 1856 साल से चाय वाणिज्य रूप से चाय मतलब व्यापार करने लगा दार्जिलिंग में। उस समय में हमारा लोग उधर थे, हमारा पिता था, हमारा उसका पिताजी था, हमारा पिता था, सब लोग थे। लेकिन अभी जो ज़मीन का अवस्था है, वो ज़मीन का हम लोग पर्जा पट्टा बोल रहे हैं, वो रिकॉर्ड्स ऑफ राइट, मालिकाना हक का वो नेपाली रूपांतर है, अनुवाद है पर्जा पट्टा। अंग्रेजी में रिकॉर्ड्स ऑफ राइट बोलता है, आप लोगों का डुअर्स का हमारा भाई लोग मालिकाना हक बोलते हैं और हम लोग पर्जा पट्टा बोलते हैं। एक ही है, जैसा हम लोग जय गोरखा बोलते हैं, आप लोग जय जवाहर बोलते हैं। ये अभिवादन तो अभिवादन ही है, ऐसा ही है, इसमें कंफ्यूजन होने का बात नहीं है। हम लोग चाबारी का नहीं है। मैं तो कालिंगबुंग एक गांव का हूँ, ग्राम का। मेरा ग्राम कालिंगबुंग शहर से भी करीब करीब अभी गाड़ी जाता है। जब मैं पढ़ लिख करता था, लिखा पढ़ी करता था, पढ़ता था, उस समय मेरे गांव में बिजली बत्ती भी नहीं था, गाड़ी भी नहीं था। जब मैं शादी किया, शादी करने के बाद हम लोग नेपाली में तो दुरन बोलता है, आप लोग क्या बोलता है, 3 दिन में मेरा ससुर के घर में गया और ट्रक के रास्ता तक पैदल चल के ट्रक का पीछे बालू का ट्रक में जाके ऐसा जाता था। अभी ऐसा नहीं रास्ता है। लेकिन ये कोरोना के समय में क्या हुआ, हम लोग दार्जिलिंग में राजनीति करते हैं पहले से ही। मैं छात्र राजनीति करता था, 1986 में सुभाष सिंह के आंदोलन में थे। उसके बाद उसका विरोध करके कॉलेज में, दार्जिलिंग गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने लगा। उधर में मैं छात्र नेता था। उसके बाद फिर मदन तामाङ जी के साथ मुलाकात हुआ, उसी के साथ राजनीति किया। अभी भी मैं कोई राजनीतिक पार्टी लीड करता हूँ, अखिल भारतीय गोरखा लीग बोल के, गोरखाओं का सबसे पुराना पार्टी, 1943 में गठन था। और मेरा पार्टी का लीडर भारत का संविधान में हस्ताक्षर करने वाले में एक थे, बैरिस्टर अलीबाबुद्दीन। वो पार्टी मैं लीड करता हूँ उधर में। लेकिन क्या श्रमिक का जो हक अधिकार है, इसमें मैं राजनीति मिसाना नहीं चाहता हूँ। ये प्योरली इंडिपेंडेंट है। कोई पार्टी जेएनएलएफ करते हैं, कोई तृणमूल करते हैं, कोई बीजेपी करते हैं, लेकिन हमारा चाबारी का वर्कर्स का जो काम करने वाला है नहीं है। इसलिए कोरोना में क्या हुआ, हम तो ग्राम का आदमी, मेरा माँ ने बोला वो कोरोना है, आदमी आएगा, तुम्हारा क्लाइंट लोग आएगा, कोरोना सारेगा, तुम आओ घर में। मैं बस्ती चला गया, उधर बैठा 45-46 और फेसबुक में देखता था, न्यूज़पेपर मतलब ऑनलाइन पेपर में देखता था कि टी गार्डन का आदमी काम करा रहा है, हम लोग भाग रहा है। वो इधर ये सड़क में निकलने से आपको पुलिस पकड़ लेता, कानून का उल्लंघन हुआ बोल के।
है कि नहीं? कोरोना का उल्लंघन होके कोरोना कानून का उल्लंघन है वह बोल के पकड़ लेता था। लेकिन आप लोगों को गार्डन में बकरी जैसा, भेड़ा जैसा, गाय जैसा लेकर गया पूरा ग्रुप में, उसका कानून का उल्लंघन कर, वो देख के खराब लगा। हमारा ही भाई है, हमारा ही बहन है, ये लोग का बोलने वाला कौन है? कोई नहीं है। राजनीतिक पार्टी भी नहीं बोलता है, ट्रेड यूनियन भी नहीं बोलता है, कोई बुद्धिजीवी भी नहीं बोलता है। इसीलिए हम लोगों ने, मैंने समझा कि कुछ करना है। और हम लोग वकील लोग हैं, और मैं कालिंगबुंग में था, मैं कोलकाता भी नहीं जा सकता हूँ, कोरोना में कैसा जाएंगे। और हमारा बहन वंदना सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं, वो पहले ये भी मतलब सामाजिक कार्य करता है। कल मतलब लास्ट 26 तारीख के चुनाव में हम लोगों का उम्मीदवार थी वंदना राय, इंडिपेंडेंट उम्मीदवार। उसको मैंने बोला सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालना है इनको। हम ये जो कानून का उल्लंघन हुआ है, जो हम लोगों का जीने का अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, बुनियादी अधिकार है, संविधान ने दिया हुआ। दूसरा लोग बैठ रहा है, दूसरा लोग काम नहीं कर रहा है, दूसरा लोग को काम नहीं करते हुए भी वेजेस मिल रहा है, लेकिन हम लोगों का टी गार्डन का वर्कर्स को काम में लगा रहा है। वो पूरा रिसर्च करना पड़ता है कोर्ट में जाने के लिए। तो फिर कैसे जाऊं? हमारे पास कागज भी नहीं है, टी गार्डन के बारे में पता भी नहीं है, क्या करना? फिर ट्रेड यूनियन का लीडर लोग को बोला, भैया क्या है ये चाहबारी का क्या है? वो भी देना ही नहीं चाहते। फिर पढ़ा, पूरा रिसर्च किया। एक केस पेंडिंग था सुप्रीम कोर्ट में, मतलब ये मिनिमम वेजेस ड्यूज का। हम लोगों ने फिर रिसर्च किया, सूचना अधिकार के मार्फत से इंफॉर्मेशन निकाला पीएफ ऑफिस से, और ग्रेचुटी का लेबर डिपार्टमेंट से निकाला, और उसमें देखा पूरा धांधली। हम बिजी होते हुए भी, व्यस्त होते हुए भी, जब हमें टाइम राखीला मीटिंग कर तो अपन प्रोग्राम के छोड़ के भी आवे ना बने। तो ये है के सरकार परिचय। ठीक है, तो दो शब्द कहबो मैं तो सर अलग और सर कर कहे और हमार वंदना मैडम कर कहे। मैं कहता हूँ कि उमन कहबे हम लोग को जन संग्रह चाहिए, हम लोग को भीड़ चाहिए।